नमस्कार everyone, my name is Kapil Thakur. I'm a storyteller and a learning facilitator. पिछले एपिसोड में मैंने आपसे दो क्वेश्चन पूछे थे जो गुरु के एक रिस्पॉन्स के बाद मैंने आपको रिफ्लेक्ट करने के लिए पूछा था। पहला क्वेश्चन ये था कि क्या आपने कभी खुली आंखों से कोई सपना देखा है जिसको आप साकार करना चाहते हो, और दूसरा क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये था दोस्तों कि उस सपनों को साकार करने की जर्नी में जब भी चैलेंजेस आपको मिल रहे थे और जब आप बार बार थक जा रहे थे, डिमोटिवेट हो जा रहे थे, ऐसी कौन सी चीज थी या ऐसा क्या था जो आपको बार बार उठने पे मजबूर कर रहा था। दोस्तों, गुरु के केस में उसका जो सपना था कुंड में पांव डाल के बैठने का और आंखें बंद करने का, उसने बहुत जबरदस्त काम किया। और गुरु जब जब हताश होके बैठ जा रहा था, वो सपना उसकी आंखों में आ रहा था, एंड इट वाज टेलिंग, द कुंड वाज टेलिंग गुरु, उठ गुरु, आई वांट टू सी यू, आई वांट टू टच योर फीट। ये जो बार बार गिर के उठ के चलने की जो प्रक्रिया है, उठ के चलने की जो प्रक्रिया है दोस्तों, इसको बोलते हैं बाउंसिंग बैक एबिलिटी या रेजिलियंस पावर। ये बाउंसिंग बैक और रेजिलियंस पावर आपको देसी तरीके से समझाता हूं। जब भी हम जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में या बड़ी सिटी में हम घूम रहे होते हैं, मेन रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, हमारे फुटपाथ पे अगर आप देखोगे राइट साइड या लेफ्ट साइड में, आज की डेट में बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक के जिसमें हवा भरी हुई है, बहुत सारे टॉयज आपको देखने को मिल जाएंगे। स्विमिंग पूल मिल जाएगा, बाउंसिंग मिल जाएगा। वहां पे अगर आपने कभी गौर किया हो, एक ऐसा टॉय होता है जो बिल्कुल ऐसे स्टिल खड़ा होता है और हवा चलती है, उसको कोई हिलाता है तो वो ऐसे होता है, ऐसे होता है, आगे होता है, पीछे होता है, मगर इट कम्स बैक टू इट्स ओन स्टैंडर्ड फॉर्मेशन। ऐसे में ये जो टॉय है, ये बहुत ही फैंटास्टिक टॉय है। हम मेरे हिसाब से, मैंने तो इससे खेला है, आप में से भी काफी लोगों ने इससे खेला होगा। मजे आ रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, उसको मारे जा रहे हैं, किसी से फ्रस्ट्रेट हो रखे हैं, गुस्सा आया हुआ है तो भी मारे जा रहे हैं बच्चे, इसको कोई घुसा मार रहा है, कोई लात मार रहा है। बहुत ही फन वाली चीज है। जितने मर्जी प्रेशर से मार लो, इट ऑलवेज कम्स बैक। ये इसकी खासियत है दोस्तों, इस टॉय की ये खासियत है। ये आपको डॉल्फिन में मिल जाएगा, बहुत डिफरेंट तरीके के जितने भी कार्टून कैरेक्टर्स हैं उनकी शेप में मिल जाएगा। बट इसकी ये जो खासियत है कि जब भी आप इसको जितनी भी ताकत से या जिस भी एंगल में हिट करते हो, इट ऑलवेज कम्स बैक लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। ये हमेशा वापस आएगा और एक सेंट्रल अपनी पोजीशन पे खड़ा होता है। ये जो इसके बार बार वापस आके खड़े होने की प्रक्रिया है, इसको बाउंसिंग बैक एबिलिटी, बिहेवियर, रेजिलियंस पावर बोलते हैं दोस्तों। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, अगर हम जीवन में कुछ करना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं, गोल्स अचीव करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बिकम एनीथिंग इन लाइफ, इफ यू डोंट हैव दिस क्वालिटी इन यू, नहीं होगा आपसे। और एक और चीज आप अपने जहन में डाल लो, और बहुत सारे लोग, हम ये भी जानते हैं कि फेलियर, नीचे गिरना, नेगेटिव फीडबैक, लॉसेस होना, चैलेंजेस आना, उनसे थक हार के गिर जाना, ये हमारी लाइफ का उतना ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है जितना कि सांस लेना है, वॉक करना है, आगे प्रोग्रेस करना है। जो इंसान इन चैलेंजेस को बार बार मात देके आगे वॉक करता है, प्रोग्रेस करता है, उसकी रेजिलियंस पावर जबरदस्त होती है। वो जीवन जी रहा होता है दोस्तों, जीवन जीता है वो बंदा। अदरवाइज आप किसी से पूछो, हाँ भाई क्या हाल है, कट रहा है, चल रहा है भाई, जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं। भाई क्यों ले रहे हो सांस? ये आंसर अगर आप दूसरों को क्या, अपने आप को भी नहीं देना चाहते हो, यू हैव टू प्रैक्टिस रेजिलियंस, 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 रेजिलियंस। ये बहुत ही जबरदस्त चीज है दोस्तों। अब क्वेश्चन ये है, सवाल ये है
कि ये रेजिलियंस पावर कपिल हमें पता कैसे लगे मेरे अंदर है या नहीं है, और कम है तो बढ़ाना कैसे है, और नहीं है तो इसको डेवलप कैसे करें। दोस्तों इसमें बहुत सारी चीजें होती है। आज की डेट में हर चीज के लिए कुछ ना कुछ प्रैक्टिस या कुछ ना कुछ नई चीज निकल के आ गई है, बहुत अलग अलग तरीके की है। बट मैं इसके बेसिक्स आपको बता देता हूं। कुछ लोगों में ये दोस्तों बाय बर्थ होती है, विच मीन्स पेरेंटल डीएनए की वजह से, क्योंकि उनके फादर्स फोर फादर्स ये लोग इतने रेजिलिएंट थे अपने काम में या अपनी लाइफ में कि वो इनहेरेंट इन लोगों के अंदर आता है। दूसरा जो इंसान है उसको क्या है, अगर दूसरे तरीके से अगर देखो, कुछ लोगों की लाइफ में अर्ली लाइफ में इस तरीके के चैलेंजेस या एटमॉस्फेयर इस तरीके का होता है कि वो फ्लाइट करने की कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ फाइट करने की ही उनको ऑप्शन मिलती है। दे हैव नो चॉइस इन लाइफ बट फाइट 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 फाइट, जिसकी वजह से ये लोग बहुत ज्यादा रेजिलिएंट हो जाते हैं। और तीसरे कुछ इस तरीके के लोग होते हैं जो सराउंडेड होते हैं ऐसे लोगों से जो उसको उनको बार बार मोटिवेट करते रहते हैं, गिर गया खड़ा होना कपिल यार, यू कैन डू इट, कम ऑन मैन, यू कैन डू इट यार, कर सकता है तो यार। और इस तरीके के बहुत सारे मैं आपको एग्जांपल्स दे सकता हूं, बट मैं आपको क्विकली कुछ टिप्स पे लेके चलता हूं कि कम है तो कैसे बढ़ाना है, नहीं है तो कैसे डेवलप करना है। मैं आपको हमेशा कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की बात करूंगा दोस्तों। मैं आपको 50,000 फीट की हाइट पे नहीं ले जाके ग्राउंड लेवल रियलिटी में प्रैक्टिस होने वाले कुछ टोटके बता रहा हूं। दोस्तों पहला टोटका ये है, जैसे गुरु की लाइफ में टोटके ने काम किया था। पहला टोटका था, उसने सपना देखा, उसको पैशन में कन्वर्ट किया और यहां बसा लिया। उसने बोला मुझे ये चाहिए तो चाहिए। गुरु ने इस सपने को पूरा करने के लिए क्या क्या नहीं किया, हम चारों दोस्तों को कन्विंस किया, बहुत सारी स्ट्रेटजीज बनाई, मूड चेंज किया सब लोगों का। he actually could bounce back and reach where he wanted to reach। दोस्तों मैं पहली चीज आपको ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहले आपको you'll have to identify and understand what are you passionate about in your life। सपना क्या है जिसको आप साकार करना चाहते हो, और वो यहां से आना चाहिए। दूसरी चीज दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, इस दुनिया में दो चीजें हैं जो हर एक इंसान के अंदर मिलेगी। पहली चीज है स्ट्रेंथ, दूसरी चीज है वीकनेस। ये दोनों चीजें हर एक इंसान के अंदर होती है। कोई भी ये नहीं बोल सकता कि मेरे अंदर सिर्फ स्ट्रेंथ्स है, आई हैव नो वीकनेसेस, और कोई ये नहीं बोल सकता कि मेरे अंदर सिर्फ वीकनेसेस हैं, आई हैव नो स्ट्रेंथ इन लाइफ। ऐसा नहीं होता, हर एक इंसान के अंदर स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है। देयरफॉर द सेकंड थिंग व्हाट यू हैव टू डू इज to identify what your strengths are and what your weaknesses are, which means अपने आप को जानना है दोस्तों। तीसरी चीज जो मैंने एपिसोड 2 में आपको बताई थी कि आपको जो गोल क्रिएट करने हैं, वो गोल आपको स्मार्ट तरीके से क्रिएट करने हैं। अब यहां क्योंकि रेजिलियंस की हम बात करते हैं दोस्तों, इस गोल में आपका ड्रीम या पैशन या पर्पस कनेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि इस गोल में ये और ये आपका दोनों साथ साथ चलने चाहिए। और एपिसोड 2 में ही मैंने आपको नेविगेशन स्ट्रेटजी के बारे में बताया था दोस्तों। ये नेविगेशन स्ट्रेटजी में यू डू एवरीथिंग, यू क्रिएट द एंटायर इकोसिस्टम, स्टेक होल्डर्स मैनेजमेंट, चैलेंजेस एटसेट्रा, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब प्लानिंग लेके आप एक स्ट्रेटजी आगे बढ़ने के लिए जब आप क्रिएट करते हो, उसमें दो चीजें दोस्तों, जब हम रेजिलियंस की बात करते हैं, टू कोप अप विद द चैलेंजेस व्हाट यू हैव टू डू इज, पहला आपको इमरजेंसी टूल्स एंड टेक्निक्स अपने पास रखनी पड़ेंगी। फोरकास्ट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कहां कहां पे ऐसे ऐसे चैलेंजेस है जहां बाउंस बैक करने के लिए मुझे ये टेक्निक्स, टूल्स, स्किल मुझे काम पे लाने हैं। और दूसरी चीज नेविगेशन स्ट्रेटजी में आपको क्या इंक्लूड करनी है दोस्तों इज, यू नीड टू आइडेंटिफाई minimum 2 to 3 people in your life, especially for that particular goal, passion area or whatever you wish to achieve in life, जो वो 3 या 2 लोग आपके लिए ऐसे हों जिनको आप ये बोल सकते हो those who are aligned with your dreams and passion and purpose, जो आपके लिए तब खड़े हों जब आपको जरूरत हो। ये जब आपने कंप्लीट कर दिया, द नेक्स्ट स्टेप दोस्तों, जो अगला
टोटका है, वो मैं आपको बताता हूं। आपने एक कहावत हमेशा सुनी होगी, लोग बोलते हैं सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। दोस्तों ये डबल तरीके से काम करता है। एक तरीके से ये मेक मेक में काम करता है, विच मीन्स इट helps you in achieving your goals. The other side, it also brings you down and demolish you. ब्रिंग्स यू डाउन एंड डिमोलिश इस तरीके से कि अगर आप गिर गए, कोई चैलेंजेस आएंगे 100%, फेलियर होगा 100%, फीडबैक मिलेगा 100%, नेगेटिविटी होगी 100%। जैसे ही आप उस समय थक हार के गिरते हो और ये सोचो कि यार लोग क्या बोलेंगे, और आप डूब जाते हो। सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। और जो दूसरे तरीके के इंसान और एटीट्यूड जो मैं आपको बोल रहा हूं, आपको अडॉप्ट करना है, वो आपको कन्वर्ट करना है। सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग से, क्या कहलाना है लोगों से अबाउट मी। ये इस तरह के इंसान होते हैं, जब ये गिरते हैं तो गिर के बार बार उठते हैं और ये सोचते हैं लोग देख रहे हैं यार, अचीव करता हूं, लेट्स गेट दैट दिस गोल अचीव्ड। और जैसे ही मैं अचीव करूंगा, आई वॉन्ट देम टू से व्हाट आई वॉन्ट देम टू से अबाउट मी। और अगली चीज जो मैं आपको दोस्तों बताने जा रहा हूं, बहुत सारी चीजें हम हर वक्त आउट ऑफ कंट्रोल वाली चीजों में सोचते रहते हैं। कोहली कैप्टनसी करेगा कि नहीं करेगा, धोनी रिटायर होगा कि नहीं होगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा या नहीं बनेगा। इट इज ओके टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स, बट व्हेन इट कम्स टू योर लाइफ मैनेजमेंट दोस्तों, यू विल हैव टू ओनली थिंक अबाउट व्हाट यू कंट्रोल द बेस्ट। व्हाट यू कैन कंट्रोल इज how much you have to eat, how much you have to read, how much you have to run, how much you have to at what time do you have to wake up in the morning, discipline क्या बनाना है, क्या अचीव करना है, कैसे करना है, हर एक चीज की स्ट्रेटेजी जिसमें आपका कंट्रोल है। मुझे गुस्सा करना है नहीं करना है, इन सब चीजों पे आपका कंट्रोल है दोस्तों। इन सब चीजों पे फोकस करो, ना कि फोकस करो आउटर वर्ल्ड में धोनी कोहली। इट इज ओके टू थिंक अबाउट, बिकॉज हम एक इकोसिस्टम में जीते हैं, हमें सुनना है, सोचना है, एंटरटेनमेंट के लिए भी बहुत सारी चीजें चाहिए, मगर हमें हमेशा वर्क टूवर्ड्स करना है, थिंक टूवर्ड्स, स्ट्राइवली करना है उन चीजों पे जिन चीजों पे हमारा हैवी कंट्रोल होता है। इसके आगे मैं एक और चीज आपको बताता हूं कि थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, फेलियर, नीचे गिरना, नेगेटिविटी, अपने आप को हताश पाना, ये हमारी लाइफ का बहुत ही अहम हिस्सा है। जैसे कि प्रोग्रेस होना, हैप्पीनेस, सांस लेना। तो दोस्तों एक चीज जो आपको हमेशा लाइफ में याद रखनी है कि अगर आप गिर गए, गिर के फीडबैक रिसीव करने के लिए दिल खोल के खड़े रहो और उस फीडबैक को अप्लाई करने के लिए तैयार रहो। उस गिरने में जो आपको सबक मिलेगा, उस लेसन को तैयार रखना है। कपिल ये नहीं करना है यार दोबारा, और उससे जो लर्निंग मिलेगी, यार ये काम कर गया है, इसको मैं अप्लाई करूंगा डिफरेंट तरीके से या इसी तरीके से अप्लाई करूंगा। जब आप ये 7 स्टेप्स कर लेते हो दोस्तों, the 8th thing I want to tell you, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, I never force anybody to do this, but practically whenever I have actually applied this और मैं अप्लाई कर रहा हूं, it is called meditation दोस्तों। अपने आप को मेडिटेशन की आदत डालो, बिकॉज मेडिटेशन की जैसे ही आप आदत डालोगे, यू विल बी एबल टू कंट्रोल, मैनेज एंड रेगुलेट योर इमोशंस। बिकॉज इमोशंस ही एक ऐसी चीज है, इफ मैनेज्ड वेल, कैन टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल एंड द हाइट्स यू कांट इवन इमेजिन। ये चीजें जब आप कर लेते हो, ये सारी प्रैक्टिस जब आप बार बार करते हो दोस्तों, ये प्रैक्टिस करने के बाद इट शुड बी पार्ट ऑफ योर माइंड, बॉडी एंड सोल, एंड नोबडी कैन स्टॉप यू फॉर प्रैक्टिसिंग, डेमोन्स्ट्रेटिंग रेजिलियंस at the top and achieving your goals. I'll see you next week with my next story, ladies and gentlemen. And before that, what I would want to request is please subscribe my channel, press the bell icon, stay safe, stay healthy, keep smiling.